जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एवन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में जो 21,391 पद पर भर्ती आई हुई है, उसके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में जो है डेली टेस्ट सीरीज चलाए जाते हैं। दोस्तों, वही क्लास हम आप सभी के बेहतरीन तैयारी के लिए लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। दोस्तों, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला कोई संस्थान है तो यह दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है, जो हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर और बिट्टू सर के द्वारा जो है यह पढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपका भी सिलेक्शन के लिए यही क्लास लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। दोस्तों, इसका क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जितना भी प्रश्न इसमें होते हैं दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और दोस्तों सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला कोई संस्थान है तो दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है। तो दोस्तों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो दोस्तों कोई क्लास कीजिए न कीजिए, लेकिन दोस्तों ये डेली टेस्ट सीरीज का क्लास आप जरूर ज्वाइन हो जाइए, जो दोस्तों हमारे चैनल के द्वारा आपको करवाए जाते हैं। दोस्तों, ये क्लास पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इसीलिए जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगला क्लास जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आप लोग देख सकते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डेली टेस्ट सीरीज। और दोस्तों इस डेली टेस्ट सीरीज में जो है कुल 50 प्रश्न है। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में 50 के 50 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सीधे सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको आज का क्लास का एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। तो दोस्तों, आपको आज का क्लास सारे प्रश्न को ध्यान से देखते हुए और याद करते हुए चलना है। और दोस्तों, जितना भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे सिर्फ आप गौर से सुनते चलेंगे, याद करवाने की 100% गारंटी हमारी है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के व्यापार पर से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो यह दोस्तों 1813 अधिनियम के द्वारा जो है भारत में कंपनी के व्यापार पर से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ऑप्शन सी जो है पहला का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, हम यहाँ से आपको 2 पॉइंट बता रहे हैं, दोनों अलग अलग पॉइंट है, आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दोस्तों ये जो है पॉइंट कितना स्टूडेंट जो है कंफ्यूज कर देते हैं, अगर ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए तो दोस्तों 50% जो है चांस बनता है कि स्टूडेंट गलत कर देता है। तो आपको गौर से सुनते चलना है। दोस्तों, अगर प्रश्न में कहे इस तरह से, अगर जब प्रश्न पूछे तो दोस्तों 1813 का अधिनियम राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर क्वेश्चन में कहे किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के व्यापार पर से एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया, तो दोस्तों आंशिक रूप जब क्वेश्चन में लगा रहे तब भी राइट आंसर आपका जो है 1813 अधिनियम होना चाहिए। लेकिन दोस्तों प्रश्न में जब कहे किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के व्यापार पर से एकाधिकार पूर्णतः कब समाप्त किया गया, दोस्तों जब पूर्णतः लगा रहे तब जो है 1833 का अधिनियम हो जाएगा। तो दोस्तों 1833 के अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के व्यापार पर से एकाधिकार को पूर्णतः जो है समाप्त किया गया, और दोस्तों आंशिक तौर पर जो है 1813 ईस्वी में समाप्त किया गया। तो दोस्तों दोनों चीज को आपको ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें जो है 2 कथन दिया गया है, पहला और दूसरा। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है, यही प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, अतः उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों पहला कथन जो है बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो दोस्तों दूसरा कथन भी पढ़ लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से हुई थी। तो दोस्तों दूसरा कथन भी जो है यह बिल्कुल सही है। तो दोस्तों दोनों का दोनों कथन सही है, इसीलिए जो है अब पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा। इसीलिए 2 नंबर का ऑप्शन सी जो है पहला और दूसरा दोनों दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए बंगाल विभाजन की घोषणा किसने और कब किया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बंगाल विभाजन की घोषणा जो है लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने जो है किया था। और दोस्तों कब किया था? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा किया था। लेकिन दोस्तों बंगाल विभाजन को लेकर किसने यह कहा था कि यह घटना उसी समान है जैसे जीवित प्राणी के शरीर पर बम गिराना? तो यह कथन आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यह कथन जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी यानी दोस्तों SN बनर्जी ने कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम आपको बताए, एग्जाम में दोस्तों यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों हम आपको बिल्कुल आपके क्लास के तरह बता रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप 100% जो है आप एग्जाम में अपना एक सीट पक्का कर पाए। तो दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है
निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम है? तो दोस्तों कह रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम किधर होता है? तो दोस्तों ये जो है ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, यहाँ दोस्तों इधर जो है पूर्व होता है और दोस्तों ये जो है पश्चिम होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कह रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो दोस्तों इधर से इधर हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं इधर से इधर हो जाएगा, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम, तो इधर से इधर हो जाएगा। तो दोस्तों कौन सा पर्वत शिखर जो है पूर्व से पश्चिम की ओर है? तो दोस्तों यह जो है पहला कंचनजंगा हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों एवरेस्ट हो जाएगा, उसके बाद अन्नपूर्णा हो जाएगा, उसके बाद धौलागिरी हो जाएगा। तो दोस्तों कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा कहाँ पर है? तो दोस्तों यह सिक्किम और नेपाल में है। सिक्किम दोस्तों यहाँ कहाँ पर है? तो इधर है। तो दोस्तों इधर जो है यह सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एवरेस्ट जो है यह नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट का आप लोगों ने सुना होगा। तो दोस्तों कंचनजंगा के बाद इधर जो है यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो है माउंट एवरेस्ट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो है अन्नपूर्णा यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों धौलागिरी ये हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने नेपाल का नक्शा जो है देखे होंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये चारों पहाड़ी स्थित है। पहला जो है कंचनजंगा हो जाएंगे जो सिक्किम और नेपाल में है, और दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो कहाँ है? तो दोस्तों नेपाल में है। उसके बाद अन्नपूर्णा भी नेपाल में है, उसके बाद दोस्तों धौलागिरी पर्वत भी, यह भी नेपाल में है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो आप लोग देख रहे हैं ये जो है सही है। तो दोस्तों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों भैया सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि अगला क्लास जब भी हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और दोस्तों सबसे पहले वीडियो आप देखें और आपकी तैयारी बेहतरीन रूप से चलता रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? दोस्तों संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो है डॉक्टर HC मुखर्जी और दोस्तों VT कृष्णामाचारी को जो है नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों बी और सी दोनों हो जाएंगे, इसीलिए ऑप्शन डी जो है 4 नंबर का, बी और सी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन डी जो है 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष, दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सजितानंद सिन्हा को जो है नियुक्त किया गया था। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा के सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, सचिव जो है संविधान सभा के HDR आयगर को जो है नियुक्त किया गया था। और दोस्तों संविधान सभा के सुरेखक जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को जो है नियुक्त किया गया था, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो दोस्तों संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह जो है यह हाथी था। क्या था? तो दोस्तों एलिफेंट था, हाथी था, आप लोग ध्यान रखेंगे। सारी चीज जो है संविधान सभा के बारे में बता दिए हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो दोस्तों 2 कथन है, पहला और दूसरा, देख लेते हैं कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों पहला कथन कह रहा है मद्रास और दोस्तों बॉम्बे प्रेसिडेंसी इस क्रांति से लगभग अप्रभावित रहे हैं। तो दोस्तों पहला कथन जो है बिल्कुल सही है, मद्रास और दोस्तों बॉम्बे जो है प्रेसिडेंसी इस क्रांति से अप्रभावित रहा है। और दोस्तों दूसरा है शहरी बुद्धिजीवियों एवं व्यापारियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया तथा क्रांतिकारियों को धन प्रदान किया। तो दोस्तों ये जो है दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों केवल 2 जो है यह गलत है, तो 5 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लिया जाए एग्जाम में 1857 की क्रांति कहां से, कब और दोस्तों किसने क्रांति शुरू किया था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश मेरठ से 20वीं अनाई यानी दोस्तों नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों के द्वारा जो है 1857 की क्रांति शुरू हुआ था। और दोस्तों 1857 की क्रांति से कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा है? तो दोस्तों 1857 की क्रांति से दक्षिणी और दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो है यह अप्रभावित रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, और दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र जो है अप्रभावित रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में कौन से युग्म सुमेलित है? तो दोस्तों कौन से युग्म जो है कश्मीर हिमालय के झीलों के संदर्भ में जो है सही सुमेलित किया गया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे,
दोस्तों पहला है डल झील। तो दोस्तों पहला जो है यह डल झील है, मीठे पानी का झील है, बिल्कुल जो है यह सही है। दूसरा है वुल्लर झील, यहाँ पर दोस्तों खारे पानी का झील दिया गया है। तो दोस्तों वुल्लर झील भी जो है यह मीठे पानी का झील है, आप लोग ध्यान रखेंगे, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों पोंगोंग सो झील जो है यह खारे पानी का झील है, ये भी जो है तीसरा नंबर दोस्तों यह जो है कथन बिल्कुल सही है। दोस्तों चौथा है त्योशो मोरोरी झील, ये जो है मीठे पानी का झील दिया गया है, जो कि गलत है। दोस्तों त्योशो मोरोरी झील जो है यह भी खारे पानी का जो है यह झील है। तो दोस्तों गलत जो है यह कौन सा है, तो दूसरा और चौथा जो है गलत है, और दोस्तों पहला और तीसरा जो है यह बिल्कुल सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा युग्म जो है सुमेलित है, यानी कि सही है। तो दोस्तों पहला और तीसरा युग्म सही है, तो दोस्तों केवल पहला और तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों अगर पूछता गलत कौन सा है, तो दोस्तों 2 और 4 जो है गलत है, आपको ध्यान रखना है। वुल्लर झील जो है खारे पानी का झील नहीं, मीठे पानी का झील है। और दोस्तों त्योसो मोरारी झील जो है खारे पानी का झील नहीं, मीठे पानी का झील नहीं दोस्तों, खारे पानी का झील है। ऑप्शन ए जो है 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान की आलोचना किस आधार पर किया जाता है, तो दोस्तों भारतीय संविधान की आलोचना जो है उधार का संविधान, वकीलों का स्वर्ग, गांधीवादी से दूर संविधान, सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आपको पता होगा भारत का संविधान जो है अलग अलग देश से अधिकारों को लिया गया है, इसीलिए जो है उधार का जो है संविधान बताया गया है। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे यह कथन। वकीलों का स्वर्ग, तो दोस्तों वकीलों का स्वर्ग जो है संविधान बनाने में ज्यादातर जो है वकील थे, इसीलिए जो है संविधान को जो है वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। और दोस्तों ये जो है गांधीवादी से दूर संविधान, ये भी जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसीलिए ऑप्शन डी जो है 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हम आपको ऑप्शन के साथ बताते हुए जा रहे हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, और दोस्तों आप 100% सिलेक्शन पा सके। दोस्तों निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो दोस्तों कौन सा कथन सही दिया गया है देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 3 कथन है, तो देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है। दोस्तों पहला है मोहनजोदारो से स्नानागार, अन्नागार, कांसे की नृत्य करती मूर्ति, पशुपति के साक्ष्य यानी दोस्तों भगवान शिव के साक्ष्य, घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों बिल्कुल जो है पहला कथन सही है। दूसरा है कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा हल के निशान, बेलनाकार मुहर, हवन कुंड, अग्नि कुंड आदि प्राप्त हुए हैं। ये दोस्तों कालीबंगा से सभी चीज प्राप्त हुआ है, इसीलिए 2 नंबर भी सही हो जाएंगे। तीसरा है बनवाली से धान की भूसी प्राप्त हुई है तथा यहाँ जल निकासी से संबंधित अवसंरचना का अभाव पाया गया है। तो दोस्तों तीसरा का कथन भी जो है सही है। तो दोस्तों पहला और दूसरा तीनों कथन जो है सही दिया गया है। तो दोस्तों तीनों कथन जो है ऑप्शन डी में दिया गया है, तो तीनों कथन जो है ऑप्शन डी जो है 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों मोहनजोदारो, कालीबंगा और दोस्तों बनवाली कहाँ पर स्थित है, अगर आपको पता है तो आप जो है कमेंट में इसका उत्तर जरूर लिखेंगे, ताकि दोस्तों आपको पता चल सके कि हम जो है कितने स्तर पर स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम क्या है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े केंद्र शासित प्रदेश का आरोही क्रम जो है यह जो है पहले लद्दाख हो जाएगा, फिर दोस्तों जम्मू कश्मीर हो जाएगा, फिर अंडमान निकोबार हो जाएगा। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर है, लद्दाख यहाँ पर है, और दोस्तों अंडमान निकोबार अगर आप भारत की मैप देखेंगे तो यहाँ है। तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नीति आयोग की पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो दोस्तों नीति आयोग की पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या जो है यह 4 होती है। कितना होता है, तो दोस्तों यह 4 होते हैं। और दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री खुद होते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है, वर्तमान समय में अभी जो समय है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, आप लोग जो है जरूर कमेंट में लिखेंगे। दोस्तों वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष जो है यह हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों नीति आयोग के पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 हो सकती है, 10 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था, दोस्तों नीति आयोग की स्थापना जो है योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। तो दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च
15 मार्च 1950 ईस्वी को नई दिल्ली में किया गया था। दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन किया गया। कब गठन किया गया? तो दोस्तों 1 जनवरी 2015 को। कब? तो 1 जनवरी 2015 को। तो आपको ये दोनों पॉइंट भी ध्यान रखना है, एग्जाम में खूब पूछे गए हैं। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन किन लिपि में लिखा गया है? तो दोस्तों किन किन लिपि में लिखा गया है? यह यूनानी और अरमाइक लिपि में लिखा गया है। तो 11 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्भ में असत्य है? यानी कि दोस्तों कौन सा कथन जो है गलत है गोदावरी नदी के बारे में? तो दोस्तों पहला है, गोदावरी का उद्गम नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर में पश्चिमी घाट से होता है। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल सही है। दूसरा है, इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी है। तो दोस्तों ये भी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदियां दिया गया है, तो बिल्कुल सही है। तीसरा है, पर्णहिता वर्धा पेनगंगा और वेनगंगा के संगम से बनती है। तो दोस्तों तीसरा कथन भी सही है। और दोस्तों यह जो है चौथा है, यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा राज्य से होकर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों ये जो है गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें ओडिशा राज्य दिया गया है। ओडिशा राज्य से जो है गोदावरी नदी प्रवाहित नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है तेलंगाना होना चाहिए। दोस्तों गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य से होकर जो है यह प्रवाहित होती है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी जो है ओडिशा दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है 12 नंबर का गलत है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य के द्वारा होता है। तो ऑप्शन डी जो है 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरासानिक स्थल से मिले हैं? तो दोस्तों कौन से पुरासानिक स्थल से जो है यह मिला है? तो यह दोस्तों कुरनूल गुफा से। कहाँ से? कुरनूल गुफा। दोस्तों कुरनूल गुफा कहाँ है? तो दोस्तों यह आंध्र प्रदेश में है। वहां से जो है राख के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों राख जो है किसे कहा जाते हैं? तो दोस्तों आप लोगों ने गाँव में देखे होंगे, किसी चीज को जो जलाया जाता है अंतिम में जो उसका अवशेष बच जाता है काले रंग की, उसे ही दोस्तों राख कहा जाता है। यही राख के साक्ष्य जो है पुरासानिक स्थल से जो है यह कुरनूल गुफा से मिला है। यह कुरनूल गुफा जो है आंध्र प्रदेश में है, इसीलिए 14 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही उत्तर का जो है यहाँ पर चयन कीजिए। दोस्तों सूची 1 में जो है पठार प्रदेश का नाम दिया गया है और दूसरा सूची में जो है मृदा के प्रकार दिया गया है। पूछ रहा है कौन सा पठार में कौन सा मृदा है? तो दोस्तों यहाँ पर है कर्नाटक का पठार। यहाँ पर दोस्तों लाल मृदा दिया गया है। दोस्तों नागपुर का पठार है, मालवा पठार है, उत्तरी सरकार तट है। तो दोस्तों कर्नाटक में जो है लाल मृदा पठार पाया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों नागपुर में जो है लेटेराइट मृदा हो जाएंगे, मालवा पठार रेगुर मृदा, और दोस्तों उत्तरी सरकार तट जो है यह जलोढ़ मृदा हो जाएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे? 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का जो है 4 हो जाएंगे। ऑप्शन ए 15 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया? तो यह दोस्तों इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय 42वां संविधान संशोधन जब 1976 ईस्वी में किया गया, उस समय जो है लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। तो दोस्तों अगर आपसे कार्यकाल पूछे उस समय किसका कार्यकाल था? तो दोस्तों इंदिरा गांधी का जो है कार्यकाल के समय 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1976 के 2 साल बाद यानी दोस्तों 1978 ईस्वी में कौन सा संविधान संशोधन होता है? तो दोस्तों यह जो है 44वां संविधान संशोधन होता है। और दोस्तों इस 44वां संविधान संशोधन में जो है 1978 के द्वारा फिर से जो है लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। और दोस्तों यही जो है अभी तक जो है यह 5 वर्ष है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष 42वां संविधान संशोधन और 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष जो है इसका कार्यकाल जो है यह 44वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से
संबंधित नहीं है। तो दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और दोस्तों नेथेलियल हेल्ड जो है ये तीनों जो है संबंधित है, लेकिन दोस्तों कॉर्नवालिस जो है यह संबंधित नहीं थे। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन जो है किसने किया था? तो दोस्तों यह विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1784 ईस्वी में। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसका जो है हेल्प जो है विलियम जोन्स का हेल्प जो है हेनरी थॉमस कोलब्रुक और दोस्तों नेथेलियन हॉलहेड ने जो है इसका जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन में जो है मदद किया था। इसीलिए ये दोनों भी जो है यह शामिल है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना जो है विलियम जोन्स ने किया था। वन महोत्सव सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वन महोत्सव सप्ताह जो है प्रतिवर्ष जो है 1 से 7 जुलाई सप्ताह को मनाया जाता है। 18 का ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद 43 का संबंध है। तो दोस्तों अनुच्छेद 43 का जो है यह संबंध जो है कुटीर उद्योग की स्थापना से है। तो ऑप्शन बी जो है 19 का राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 का संबंध जो है कुटीर उद्योग स्थापना से है। और दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन से जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 से संबंधित है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन बी 19 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 19वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में हुए प्रमुख सुधार आंदोलन से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है सही दिया गया है? तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की जो है स्थापना हुई है। तो दोस्तों पहला जो है बिल्कुल सही है। कुंडपुरी वेरिसलिंगन ने दक्षिण भारत में कन्याओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह हेतु कार्य किए। तो दोस्तों दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा है श्री नारायण धर्म परिपालन योग्यम नामक संस्थान स्थापना नारायण गुरु ने किया था। तो दोस्तों तीसरा भी कथन सही है। तो दोस्तों पहला दूसरा तीनों कथन सही है। इसीलिए ऑप्शन डी जो है पहला और दूसरा और तीसरा जो है सभी का सभी हो जाएंगे। 20 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल जो है यह जमनापरी है। कौन है? तो दोस्तों जमनापरी है। जमनापरी बकरी का जो नस्ल है यह भारत में जो है सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी है। ऑप्शन बी जो है जमनापरी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किन आधार पर किसी व्यक्ति को प्रवेश से नहीं रोकने का उपबंध है? यह दोस्तों लिंग के आधार पर। ऑप्शन डी जो है यह लिंग के आधार पर प्रवेश करने से नहीं रोकने का उपबंध है। तो ऑप्शन डी जो है 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? तो दोस्तों अमृत पत्रिका के संस्थापक और संपादक जो है यह मोतीलाल घोष थे। कौन थे? तो मोतीलाल घोष थे। ऑप्शन ए जो है 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अंकलेश्वर गुजरात प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अंकलेश्वर गुजरात जो है पेट्रोल के भंडार के लिए जो है यह प्रसिद्ध है। और ऑप्शन ए जो है 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। अंकलेश्वर कहाँ है? तो दोस्तों यह गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों मूल कर्तव्य जो है कौन सा नहीं है? तो दोस्तों संविधान का पालन करना मूल कर्तव्य है। कर अदायगी तो दोस्तों ये जो है मूल कर्तव्य नहीं है। तो दोस्तों पूछ रहा है कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो कर अदायगी जो है यह मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन बी जो है 25 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों राष्ट्रगान का आदर करना, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना और दोस्तों संविधान का पालन करना ये जो है मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। दोस्तों वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितना है? अगर किसी को पता हो तो जरूर कमेंट में लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न का है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो दोस्तों इधर आंदोलन है और दोस्तों यहाँ जो है संबंधित क्षेत्र दिया गया है। पूछ रहा है कौन सा आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित रहा है। तो दोस्तों देवबंद आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश सहारनपुर से संबंधित क्षेत्र है। तो दोस्तों पहला जो है बिल्कुल सही है। दूसरा है दोस्तों कूका आंदोलन बिहार और पटना दिया गया है जो बिल्कुल गलत है। दोस्तों कूका आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र जो है पंजाब रहा है। कौन रहा है? तो दोस्तों यह पंजाब रहा है। आप लोग ध्यान रखेंगे पटना बिहार नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों मुंडा आदिवासी आंदोलन जो है यह बिहार और पटना दिया गया है। बिल्कुल सही हो जाएंगे क्योंकि दोस्तों जिस समय में जो है मुंडा आदिवासी आंदोलन हुआ था उस समय
जो है बिहार और झारखंड अलग नहीं हुआ था, इसीलिए बिहार और पटना दिया गया है। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो दोस्तों पहला और तीसरा जो है बिल्कुल सही दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन सी में पहला और तीसरा दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर बात आती है, दोस्तों एग्जाम में कई बार बिहार पुलिस में पूछा गया है, कूका आंदोलन से संबंधित क्षेत्र कौन सा है और दोस्तों इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो दोस्तों कूका आंदोलन का क्षेत्र जो है पंजाब क्षेत्र जो है यह जो है प्रभावित हुआ था। इसका जो है आंदोलनकर्ता नेतृत्व जो है किसने किया था, तो भगत जवाहर मल ने किया था। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों कौन सा जो है सही मिलान नहीं किया गया है, तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा जो है सही मिलान नहीं किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पतरातु तापीय ऊर्जा दिया गया है। तो दोस्तों ये जो है पतरातु जो है यह तापीय ऊर्जा है, बिल्कुल जो है 27 नंबर का ऑप्शन पहला जो है सही है। दोस्तों दूसरा कथन जो है झाकड़ी दिया गया है जल विद्युत, तो दोस्तों ये भी जो है बिल्कुल जो है यह सही है। दोस्तों तीसरा कल्पक्कम है नाभिकीय ऊर्जा है, बिल्कुल सही है। दोस्तों कोरबा जो है यह पवन दिया गया है, तो दोस्तों कोरबा जो है यह गलत हो जाएगा। यह तापीय, दोस्तों यह जो है तापीय विद्युत ऊर्जा केंद्र है, पवन ऊर्जा केंद्र नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है 27 नंबर का क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और दोस्तों पतरातु केंद्र जो है तापीय ऊर्जा केंद्र जो है यह झारखंड में स्थित है। और दोस्तों झाकड़ी जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों कल्पक्कम जो है यह तमिलनाडु में है। और दोस्तों कोरबा जो है यह छत्तीसगढ़ में तापीय विद्युत केंद्र स्थित है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में जो है राज्य भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण से संबंधित विषय किस सूची के अंतर्गत शामिल है। तो यह दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। 28 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्बवती यानी दोस्तों तांबा वाली कहा जाता है। तो दोस्तों यह जो है आहार राजस्थान को जो है यह कहा जाता है, आहार राजस्थान को कहा जाता है। यहाँ से तांबा की प्राप्ति हुई से इसीलिए जो है ताम्बवती इसे या तांबा वाली जो है कहा जाता है। आहार कहाँ पर है, तो दोस्तों यह राजस्थान में है। तो ऑप्शन बी जो है आहार राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है यह कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जो है यह जोड़ता है। यह दोस्तों जलमार्ग संख्या 3 जो है, जलमार्ग संख्या 3 जो है कोट्टामपुर तथा कोल्लम को जो है जोड़ने का काम करता है। जो ऑप्शन सी में केरल तटीय नहर जलमार्ग दिया गया है, ये जो है क्या हो जाएंगे 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। यह दोस्तों जलमार्ग संख्या 3 है। कितना है, तो जलमार्ग संख्या 3 है। नेक्स्ट प्रश्न है, वंशाधार नदी विवाद न्यायाधिकरण से संबंधित राज्य कौन सा है। तो दोस्तों यह जो है राज्य कौन सा है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यह जो है ओडिशा और आंध्र प्रदेश है। कौन सा है, तो दोस्तों ओडिशा और आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन बी 31 का राइट आंसर हो जाएंगे। ऋग्वेद में किस देवता की संतुति संग्रहित नहीं है। दोस्तों ऋग्वेद काल में जो है क्यों कौन से देवता भगवान की संतुति संग्रहित नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे यह पशुपति का नहीं है। ऑप्शन सी जो है 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व की ओर पूर्व सही क्रम कौन सा है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है पश्चिम से पूर्व, यानी दोस्तों इस दिशा से इस दिशा में जो है सही क्रम जो है कौन सा है। तो दोस्तों सही क्रम जो है पहला भूमध्य सागर हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों काला सागर, उसके बाद कैस्पियन सागर, उसके बाद अरल सागर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हो जाएगा। ऑप्शन सी में जो है 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी तक कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा चुका है। तो दोस्तों अभी तक जो है एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो दोस्तों किसी पर भी नहीं। तो ऑप्शन सी जो है 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंश को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले कौन कौन से वंश थे। तो यह दोस्तों हर्यक वंश थे, शिशुनाग वंश थे, दोस्तों नंद वंश और दोस्तों मौर्य वंश थे। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो आप लोग देख रहे हैं यह 35 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों बिंबिसार जो है इसके बारे में कई बार पूछा गया है, बिंबिसार जो है किस वंश से संबंधित है। तो दोस्तों बिंबिसार जो है यह हर्यक वंश से संबंधित है। और दोस्तों यही बिंदुसार जो है आपको ध्यान रखना है मौर्य वंश से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो दोस्तों बिंदुसार था। महाद्वीप जिसे वह लैंड ऑफ गोल्डन फिनिश के नाम से जाना जाता है वह कौन सा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे वह जो है ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन डी जो है 36 नंबर का
राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई व्यक्ति जो न तो राज्यसभा न ही लोकसभा का सदस्य है, प्रधानमंत्री नियुक्त होने के कितने माह के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्यता लेना अनिवार्य है? तो दोस्तों यह जो है 6 महीने के अंदर उसे जो है सदस्यता लेना अनिवार्य है। तो दोस्तों ऑप्शन 6 माह जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी करता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी देखभाल जो है अग्रहारिक नामक जो है अधिकारी जो है यह करता है? तो यह दोस्तों धार्मिक न्याय का जो है यह देखभाल करता है। तो ऑप्शन बी जो है 38 का राइट आंसर हो जाएंगे। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो 39 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चहलगामी चालीसा कौन थे? तो दोस्तों चहलगामी चालीसा जो है तुर्क सरदार थे। तो ऑप्शन सी जो है 40 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता, विवेचनकर्ता और संरक्षक है, तो दोस्तों वह जो है कौन है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन सी 41 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन मंगोल युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर तक जो है पहुंचा था? तो दोस्तों वह जो है चंगेज खान थे। कौन थे? तो दोस्तों चंगेज खान जो है यह मंगोल युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक जो है जा पहुंचा था। तो ऑप्शन ए जो है चंगेज खान राइट आंसर हो जाएंगे। खानवा की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि दोस्तों कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। तो दोस्तों बिल्कुल जो है यह सही है। खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। राणा सांगा ने मुगल क्षेत्र बयायाना पर अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों ये भी जो है बिल्कुल सही है। दोस्तों तीसरा जो है, मेवात के हसन खान मोवाती ने राणा सांगा का साथ दिया, ये भी जो है खानवा के युद्ध के समय में जो है बिल्कुल सही है, इसका जो है साथ दिया था। चौथा है, इस युद्ध से लौटते समय बाबर की काबुल में मृत्यु हो गई थी। दोस्तों ये जो है बिल्कुल गलत है, पराजय हुई थी लेकिन जो है मृत्यु नहीं हुआ था। तो ये जो है कथन गलत दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों खानवा की लड़ाई जो है आप लोग ध्यान रखेंगे 1527 ईस्वी में जो है यह होता है। और दोस्तों इसमें कौन पराजय हुआ? तो दोस्तों इसमें जो है बाबर की पराजय हुआ और दोस्तों इसमें जो है राणा सांगा की जीत हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 44 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में सौर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो दोस्तों सौर मंडल जो है हुमायूं का पुस्तकालय से जो है यह संबंधित था। तो ऑप्शन ए जो है 44 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हुमायूं का जो है पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए दोस्तों पुस्तक पढ़ के जब पुस्तकालय से वापस आ रहे थे तो दोस्तों सीढ़ियों पर इसका पैर लड़खड़ा गया और दोस्तों इसे जो है वहीं गिरकर जो है इसका मृत्यु हो गया था। तो दोस्तों हुमायूं जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिर गया और दोस्तों इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। गांधी जी के उपयुक्त संघर्षों का सही कला अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है मार्च 1918 में हुआ। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है मार्च आप लोग ध्यान रखेंगे 1918। उसके बाद दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जो है 4 अप्रैल 1917 को किया। और दोस्तों रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में अभियान जो है महात्मा गांधी ने जो है मार्च अप्रैल 1919 में किया। और दोस्तों खेरा सत्याग्रह जो है जुलाई अगस्त 1918 में किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों जो है 2143 हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है 2143 हो जाएगा। 45 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राष्ट्र एवं राजधानी सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सी जोड़ी जो है राष्ट्र और राजधानी सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है चिली सेंटियागो बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स बिल्कुल सही है। दोस्तों इथोपिया आदिस आवा ये जो है बिल्कुल सही है। दोस्तों ऑप्शन सी में जो है उत्तर कोरिया की राजधानी सियोल दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। ये जो है सही मिलान नहीं है। तो दोस्तों 46 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों उत्तर कोरिया की राजधानी जो है प्योंगयांग है, न कि सियोल है। क्या है? तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। और दोस्तों दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है यह सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है सियोल है, आप लोग ध्यान रखेंगे। धान के पौधे उगाने की डिपोग विधि विकसित हुई थी। तो दोस्तों धान की डिपोग विधि जो है विकसित कहाँ पर हुई थी? यह दोस्तों फिलीपींस में हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है 47 का
राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह जो है आप लोग ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 1950 से अंगीकृत किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है 48 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो है किसे पर्वत का सागर कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे यह जो है दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी घाट को जो है पर्वतों का सागर कहा जाता है। 49 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित समुचित रूप से सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा जो है गलत मिलान किया गया है? मेगास्थनीज का पुस्तक जो है इंडिका है, बिल्कुल सही है। दोस्तों अश्वमेघ का पुस्तक बुद्ध चरिता है, ये भी सही है। दोस्तों विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस, ये भी जो है सही है। लेकिन दोस्तों पाणिनि दिया गया है महाभाष्य। तो दोस्तों पाणिनि का पुस्तक कौन सा है? आप लोग ध्यान रखेंगे महाभाष्य नहीं है। तो दोस्तों यही जो है सुमेलित नहीं है। तो 50 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों पाणिनि का पुस्तक जो है अष्टाध्यायी है, महाभाष्य नहीं है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे अष्टा जो है ध्येय है। और दोस्तों महाभाष्य जो है किसका रचना है? तो दोस्तों महाभाष्य जो है पतंजलि का रचना है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये थे दोस्तों सेट नंबर इसका जो है आज चौथा का जो है कुल 50 प्रश्न ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी लोग जो है इस प्रश्न को सारे प्रश्न को गौर से सुने होंगे। और दोस्तों हम आपको ये आपके बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के लिए आपका सिलेक्शन पक्का हो सके इसलिए जो है हम आपको इतना मेहनत करके बिल्कुल क्लास के तौर पर बता रहे हैं ताकि जो है आप अपना एक सीट पक्का कर सके। तो दोस्तों अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो दोस्तों चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है। अपने दोस्त यारों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना है ताकि उसे भी हेल्प हो जाए। आप दोनों का सिलेक्शन साथ साथ हो